दुनिया के बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जिनकी ख्वाहिश है कि जंगें बढ़ें। हम जानते हैं कि मोदी को एक जंगी जुनून है और उसने आज से 1 साल पहले पहलगाम में एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते हुए पाकिस्तान पे जंग मुसल्लत की थी, जिसका उसे मुंह तोड़ जवाब बनियानुन मरसूस और मार्काए हक में मिला। एट द सेम टाइम हम ये भी जानते हैं कि दुनिया की सुपर पावर्स का जो डिफेंस बजट है, फॉर एग्जांपल अमेरिका, तजवीज़ ये पेश की गई है कि अगले साल अमेरिका का दिफाई बजट 1500 अरब डॉलर 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स होगा। इससे मालूम पड़ता है कि वॉर इकोनॉमी बढ़ती जा रही है और जंगें भी आने वाले वक्त में इसी तरह होती रहेंगी और अल्लाह करे कि पाकिस्तान अपना किरदार अदा करे जंगें रोकने में। लेकिन ये जो लोग हैं दुनिया में जो बड़े ताकतवर समझते हैं अपने आप को, चाहे वो बेंजामिन नेतन्याहू हो, नरेंद्र सिंह मोदी हो, डोनाल्ड ट्रंप हो, इनके ऊपर जंगी जुनून सवार है। और लेट्स स्टार्ट विद मोदी। मुनव्वर हुसैन पवर साहब, मोदी की करंट सिचुएशन, पहलगाम को 1 साल हो गया, क्या इंडिया ने कोई सबक सीखा या नहीं, या फिर एक और सबक उनको सिखाना पड़ेगा? पवर साहब, यू विल स्टार्ट सर। मोदी की जो हुकूमत है वो एक मजहबी मंत्रा के ऊपर है जिसे हिंदुत्वा कहते हैं, और मैं इसकी जो लेटेस्ट फॉर्म है वो मुदित्वा है। हिंदुत्वा तो अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त में भी था, लेकिन उसके अंदर एलिमेंट ऑफ रैशनैलिटी था। इस वक्त 3R फिनोमेना मोदी की पॉलिसी में नजर आ रहा है कि रिएक्टिव पॉलिसीज हैं, रिप्रेसिव हैं और रिपल्सिव हैं। उसमें आपको एलिमेंट ऑफ रैशनैलिटी नहीं है। और एन हिंदुत्वा मैकियावेलियन जोशवाइट्स जो फिलॉसफी है उसके मुताबिक है। कनिंग डिप्लोमेसी नजर आती है, रिप्रेशन नजर आता है, इमोरल यूज ऑफ पावर आपको नजर आता है, डिसेप्शन नजर आता है। और वो दरेक इससे नहीं करते कि वो अपने लोगों पे हथियार चलाते हैं, खित्ते के ममालिक के अंदर इंटरवेंशंस करते हैं, या फिर एक रीजन का या दुनिया का अमन खराब करते हैं। उनका मकसद एक ही है। बदकिस्मती से जो वाशिंगटन डीसी में भी जो लोग बैठे हैं, जिसके बारे में जॉन मीरशाइवर कहता है कि बंच ऑफ फूल्स दे आर सिटिंग इन द व्हाइट हाउस, जो अपने ही पांवों पे खुद शूट कर रहे हैं। इसी तरह से जो भारत के अंदर रिजीम है और बदकिस्मती से जो इजराइल के अंदर नेतन्याहू जो बैठा है, इन तीनों ने मुल्कों की, अपनी ममालिक की तकदीर को खतरे में डाल दिया है। अमेरिका सुपर पावर के स्टेटस से नीचे गिर पड़ा है। इंडिया के बारे में अब ये तशवीश है कि वो टूटने की तरफ जा रहा है। अगर मैं बीइंग पाकिस्तानी कहूं तो शायद ये गलत होगा, कहेंगे कि जज्बाती है। अदरवाइज जो खशवत सिंह उनके बड़े नोन नॉवेलिस्ट हैं, 2003 में उन्होंने एंड टू द इंडिया किताब लिखी। उन्होंने कहा ये जो ट्रेंड चल रहा है इस वक्त, अगर ये जारी रहा तो भारत की इकाई मुश्किल में पड़ जाएगी। अवैध शुक्ला ने किताब लिखी है कि जो डेमोक्रेसी है उसका टाइटल है डिसअपियरिंग डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया। तो वो हमें नजर आ रही है जमहूरियत नाम की कोई चीज नहीं है। उसके अलावा होली काउज एंड एक्सपेंशन ऑफ बफर जोन उन्होंने किताब रिसेंटली लिखी है, जिसमें वो कहते हैं कि सेंट्रल इंडिया से और नॉर्थ इंडिया से जो बफर जोन है वो साउथ इंडिया की तरफ जा रहा है। अब साउथ इंडिया जो है वो लिबरल भी है और साउथ इंडिया जो है वो इंडिया की इकोनॉमी का इंजन है। अगर उसके अंदर भी ये बफर जोन और ये मजहबी इंतहा पसंदी आ जाती है तो भारत गलत रास्ते पे जाएगा। अब भारत इस सारी खामियों को छुपाने के लिए अपने पड़ोसी ममालिक पे एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा करता है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, फॉल्स फ्लैग नैरेटिव बनाता है। आपको याद होगा EU डिसइंफोलैब पकड़ी गई, और आपको यह भी याद होगा कि जॉर्ज शारो ने स्टेटमेंट दी थी कि इंडियन डेमोक्रेसी को सबसे बड़ा खतरा तो मोदी के साथ है। करेक्ट। और फिर आपको चंद दिन पहले उनके लेफ्टिनेंट जनरल जो रिटायर्ड रमेश पवार हैं, इस बात को उन्होंने तस्लीम किया। अजीत डोवल ने इस बात का कई दफा जिक्र किया। उनके एक रिटायर्ड मेजर साहब हैं, वो बड़े फनफनाते फिरते हैं, उन्होंने कई दफा इस बात को का इजहार किया है। आपने अपने सोशल मीडिया पर बताया था अजीत डोवल जब सऊदी अरब पहुंचा तो उसको रिसीव करने के लिए वो एयरपोर्ट स्टाफ आ गए थे और बड़ी उनकी इज्जत अफजाई हुई वहां पे। अब पवर साहब, विद योर परमिशन, आई वुड लाइक टू वेलकम ब्रिगेडियर हारिस नवाज टू द डिस्कशन। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज, अस्सलाम वालेकुम। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मुल्क के साबिक सूबे रह चुके हैं, नामवर दिफाई तज्जियाकार भी हैं। ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम। अस्सलाम वालेकुम। ब्रिगेडियर साहब, अ फ्यू वर्ड्स ऑन पाकिस्तान सक्सेस। हमने जो कामयाबी समेटी है और साथ साथ पहलगाम को भी 1 साल हो गया है, मोदी के हाल पर भी कुछ बताइएगा। ब्रिगेडियर हारिस नवाज। ये पहलगाम में ये एक जो स्टेट ड्रामा था, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, मैं तो ये कहूँगा कि हमें शुक्र अदा करना चाहिए इंडिया का कि वहाँ से पाकिस्तान का जंप ऑफ स्टार्ट शुरू हुआ और आज जिस स्टेज के ऊपर हमने आसमान की बुलंदियों पर हैं और इंडिया समुंदर की गहराइयों में दफन हुआ। बिकॉज वहाँ से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, झूठ बोला, 10 मिनट में FIR काट दी, ना इन्वेस्टिगेशन की, ना इंक्वायरी की,
हमने दुनिया ने सब दुनिया ने कहा कि इसकी इंक्वायरी करें, इन्वेस्टिगेशन करें। वी सेड हमें एक्शनेबल एविडेंस दें, वी विल टेक एक्शन अगर हमारी कोई इन्वॉल्वमेंट है। वो भी नहीं की। उसके बाद आपके सामने कि जितना हमने कहा उसके बाद सोचे समझे मंसूबे के तहत इन्होंने हमारे ऊपर अटैक कर दिया 6-7। और उसके बाद बहाना ये लगाया कि हम आपकी जो टेररिस्ट कैंप से जा रहे, जबकि मस्जिदों पे, औरतों बच्चों पे अटैक कर दिया। काबलपुर में, मुरीदके में, कहाँ अगर आपको अच्छी तरह याद हो, हर जगह पे उन्होंने अटैक किया। तो इसके साथ फिर उसके बाद फिर हमने फिर भी प्रोवोकेट बी केप्ट क्वाइट। हमने कहा लेट सी कि शायद इनको अकल आ जाए। देन व्हेन दे स्टार्टेड फायरिंग ब्रह्मोस मिसाइल, और उसके बाद ड्रोन पे ड्रोन्स आ रहे हैं, और ये 8 और 9 की नाइट को आपको रिमेंबर होगा। फिर हमारी अर्ली मॉर्निंग नमाज के टाइम में DGI इस पे ने कहा नाउ वेट विल टेल यू। और फिर जो इनको हमने को हाल किया ना इनकी फौज का, और इनके ऊपर जो हमने मिसाइल किए मारे इनको, उसके बाद इनके ऊपर साइबर अटैक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, इनके जहाज गिरा लिए 8। हम इससे ज़्यादा गिरा सकते थे। और क्रेडिट दें फील्ड मार्शल यासिर मुनीर को कि उन्होंने अपनी पेशा वराना सलाहियतों के मुताबिक पूरी कौम को इकट्ठा किया। और उसके बाद जब हमने बिलान मरसूख ने अटैक किया तो ये 2 दिन के अंदर इनको जो शिकस्त फाश हुई, ये आपको याद होगा, ये पहुंच गए जाके अमेरिका के बाद, तो खुदा के लिए हमें पाकिस्तान ने बचाओ, हमारा बुरा हाल हो गया है। हमने इनकी अगर याद हो ग्रेड्स, इनके 70% न्यू दिल्ली अंधेरे में चला गया। इनकी हमने कोर चीफ आर्मी स्टाफ की मीटिंग और कोर कमांडर हमने वो हैक कर ली। यहाँ तक हमने फिर इनके S-400 हमने उड़ा दिए, इनके एमुनिशन डप उड़ा दिए, एयर बेसिस जहाँ जाते इन्होंने हमारे मिसाइल फायर सारे हमने उड़ा के रख दिए। तो इसके बाद जो हमारा हुआ कि हम एक रीजनल स्टेबलाइजर बन गए, इंडिया आइसोलेट हो गया। प्रेसिडेंट हमने फील्ड मार्शल को बुलाया, और वहाँ से ही रियलाइज, जब फील्ड मार्शल ने उनको ब्रीफ किया, देन ही रियलाइज कि ही इज रियली प्रोफेशनल जनरल। और वहाँ से उनकी लाइकिंग डेवलप हुई है, जो आज तक दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और उसके बाद आप देख लें कि हम इस वक्त जो हम रीजनल स्टेबलाइजर हैं, दुनिया हमारे से स्ट्रेटेजिक मुआहदे करने चाह रही है, बातचीत करना चाह रही है। हम उसके बाद अब आप पीस कीपिंग में देख लें, हमने दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान पीस लविंग कंट्री, पीस कीपर हैं, और एक छोटा मुल्क सुपर पावर का। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ईरान का जो एक 47 साल से आपस में दुश्मनी थी, वो हमने उनको एक छत में, एक कमरे में लाके बैठा दिया। दिस इज अ बिगेस्ट गिफ्ट। एंड नाउ अभी आपके सामने कल भी फील्ड मार्शल ने उनसे बात की है कि आप अगर ये नेवल रॉकेट खोल दें तो ईरान की जैसे रिस्पॉन्स आएगी, फिर मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगी। आई एम कंसिडरिंग, तो आई एम श्योर कि 1-2 दिन के अंदर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।